नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं संघीय संसद के संबंध में। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको संसद कहा गया है। ये संसद द्विसदनात्मक आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात संसद के 3 भाग हैं, 2 सदन हैं और एक राष्ट्रपति सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। यह ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाया गया है। संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय का सिद्धांत आवश्यक होता है। अतः राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। जहाँ तक संसद की संप्रभुता की बात है तो संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से असीमित जो शक्तियाँ प्राप्त है उसे संसदीय प्रभुसत्ता कहा जाता है। वहाँ की संसद जो कुछ चाहे किसी भी रूप में विधि निर्माण कर सकती है, परंतु भारतीय संसद के समक्ष यह स्थिति नहीं है। भारतीय संविधान सभा के समक्ष ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि संसद की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। वहाँ संघात्मक व्यवस्था है, लिखित कठोर संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके कारण वहाँ की कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण कहा जाता है कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया। जैसा कि दुर्गादास बसु भी कहते हैं कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर बहुत सारी सीमाएं हैं। पहली सीमा है लिखित और कठोर संविधान। भारत में संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान का अनुच्छेद 245(1) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। अगर ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान अपेक्षाकृत कठोर है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया है। कुछ चीज़ों में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जाना आवश्यक होता है। अतः कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। भारतीय संविधान संसद की प्रभुसत्ता पर नहीं अपितु संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। 1973 के केशवानंद भारती विवाद और 1980 के मिनर्वा विल्स वाद में संविधान के मूल ढांचे का संकल्पना का भी प्रतिपादन किया गया है, जिसका आशय है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग को संशोधित, परिवर्तित तथा सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तीसरी सीमा संघात्मक व्यवस्था की है। संघात्मक व्यवस्था के कारण भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति सीमित है। ये सीमा मूल अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के कारण भी है। संसद के द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन सब के अतिरिक्त संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक परिसीमाएं भी संसद पर हैं। दृष्टि से भी संसद लोकमत के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री यदि शक्तिशाली है तो संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। इस प्रकार भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद धुरी है और उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, परंतु उनकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं
और इसी कारण भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं है। बात करेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियों पे। भारतीय संसद यद्यपि संप्रभु नहीं है, किंतु ये विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है और महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। जैसे व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों या कार्यों पर बात करें तो संसद संघीय सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, या जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रहित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार संसद की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ सर्वथा व्यापक हैं। वित्तीय शक्तियों पर बात करें तो संविधान के द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, अनुदान की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और न ही एकत्रित किया जाएगा। संसदीय प्राक्कलन लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार प्राप्त नहीं होता। संसद में कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती प्रस्ताव स्वीकृत करके, सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध भी प्रदर्शित कर सकते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियों की बात करें तो संविधान में संसद को अधिकार दिया है कि राज्यों की इच्छा के बिना वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण भी कर सकती है तथा किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त भी कर सकती है। संसद को भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ भी हैं। उसे अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करे और संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संसद को निर्वाचन संबंधी भी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्ति है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। एक अन्य शक्ति भारतीय संसद को महाभियोग के भी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के उपरांत यदि वह प्रस्ताव पास होता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। इसी प्रकार उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाने और उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार इन भारतीय संसद की इन कार्यों और शक्तियों के आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्य विस्तृत है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य भी करती है और इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावनाओं का दर्पण है, शिक्षक है। और ये कहा जाता है कि संसद की जो वाद विवाद और बहस हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य भी करती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि संविधान में संशोधन की अगर आवश्यकता है तो संसद संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार कभी नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने संसद का गठन, संसद के अंग, संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं, संसद की विभिन्न शक्तियों एवं कार्यों पर चर्चा की। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम संसद के दोनों सदनों
लोकसभा एवं राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।